बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे दाल चावल। और ये बहुत मज़े की रेसिपी होती है। बहुत मज़े के दाल चावल होते हैं। इसमें दाल को अच्छी तरह से तड़का लगाया जाता है, जबकि चावल जो है वो बिल्कुल सादा से रखे जाते हैं, इनको बॉईल किया जाता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे दालें। यहाँ पे मैंने मूंग की दाल ली है और उसके साथ मैंने मसूर की दाल ली है, ये आधा आधा कप हैं। और ये मैंने चना की दाल ली है। तो चना जो है, दाल चना ये 1 कप है, और मूंग मसूर जो है ये आधा आधा कप है। ठीक है। ये दालें लेके मैं इनको भिगो देता हूँ, और इंशाल्लाह इसको सारी रात भिगोए रखूँगा। फजर को मैं आपको दोबारा मिलूँगा। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने चावल ले लिए हैं। सारी रात दाल को भिगो के मैंने रख दिया था। चावल मैंने लिए हैं, ये तकरीबन 2 कप हैं। तो इनको मैं पहले दालों को अच्छी तरह से साफ़ करके ये प्रेशर कुकर में डालता हूँ। इनको मैं प्रेशर लगाता हूँ। ये दालें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब ये दालें जो हैं वो तकरीबन 2 कप थी, तो इसमें मैं 4 गिलास पानी डालूँगा कम अज़ कम। अगर आप 5 गिलास या 6 गिलास भी डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप डाल सकते हैं। लेकिन ये है कि दाल को मैंने थिक करना है, थिक रखना है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको पतला नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक डाल दूँगा, और इसके साथ थोड़ी-सी मैं हल्दी डाल दूँगा। और एक चीज़ जो मैं सबसे पहले मैंने डाली थी, आपको वो स्किप भी हो गई है, तो वो था 1 चम्मच यहाँ पे मैंने डाल दिया था ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है वो इसमें डालने से क्या होता है कि जब प्रेशर कुकर जो है वो चल रहा होता है, तो ये इसका पानी बाहर नहीं निकलता है। अगर आप वैसे दालें जो है प्रेशर कुकर में पकाएँगे, तो आपके दालों का पानी बाहर आता है। तो ये मैं आपको टिप बता दूँ कि अगर आपकी दालों का पानी बाहर आता है, तो आप इसमें थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया करें। ये देखिए जी, प्रेशर मैंने लगा दिया है, 10 मिनट मैंने लगाए हैं, और ये दालें बिल्कुल गल चुकी हैं। अब इनको रखते हैं साइड पे, और अपना दूसरा काम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लूँगा कढ़ाई। इसमें मैं आधा कप ऑयल डालूँगा, और आधे कप ऑयल में मैंने प्याज डालने हैं। तकरीबन दरमियाने साइज़ के 2 प्याज जो है उनको मैंने जो है वो काट लिया है। और इनको मैंने, ये देखिए, ये ऐसे मैंने काटा है। मैंने इसको क्यूब्स में नहीं काटा है, ठीक है? ये इसके लंबे स्लाइस मैंने रखे हैं, और ऐसा ही आप भी रखिएगा। वैसे आपका दिल चाहे तो आप वो छोटा चॉप भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप दाल बनाएं, तो प्याज को आपने बहुत अच्छी तरह से ब्राउन करना है। प्याज को कच्चा नहीं छोड़ना है। लहसुन अदरक को कच्चा नहीं छोड़ना है। इससे क्या होगा कि मज़ा नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे, तो आपको दाल का मज़ा भी आएगा, और दाल की लुक भी बहुत ज़बरदस्त आएगी, ठीक है? तो मैं प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया मैंने। तो इसमें अब मैं डालूँगा लहसुन अदरक, और लहसुन अदरक जो है ये दाल में आप ज़्यादा डाला करें, क्योंकि दालें जो है ये एक मादी बादी चीज़ होती है। तो लहसुन अदरक जब इसमें जाता है, तो आपको ये कोई ख़राबी नहीं पैदा करेगी आपके पेट में, आपके मैदे में। इस कोई भारीपन नहीं आएगा, या कोई गैस वगैरह का इश्यू नहीं बनेगा आपके लिए, ठीक है? कुछ मेरे दोस्त होते हैं जो दालों से परहेज़ करते हैं, तो इस वजह से उनके लिए ये ज़रूरी है, वो लहसुन और अदरक जो है इसका इस्तेमाल इसमें ज़्यादा कर लें। तो यहाँ पे अब मैं कुछ मसाले डाल लेता हूँ, कुछ मसाले बाद में भी डालने हैं। अभी जो है मैं डालता हूँ इसमें, सबसे पहले ये लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। और इसके साथ मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूँगा। हल्दी मैंने दाल में अलग से डाली हुई है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अपना ये डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, और उसके साथ मैंने डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्च, और आधा चम्मच मैंने डाल दिया है नमक, ठीक है? ये सब मसाले चले गए। अब इनको मैं अच्छी तरह से पका लेता हूँ, क्योंकि मिर्चें हैं, तो अगर कच्चापन रहेगा तो ये ख़राबी पैदा करेंगी। तो आपको पता है कि मसालों को पकाने के लिए मैं थोड़ा-सा पानी का छींटा जो है वो ज़रूर लगाया करता हूँ।
यहाँ पे भी मैं पानी का थोड़ा-सा पानी का इस्तेमाल करूँगा, 1 या 2 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? उससे क्या होगा कि ये मसाले जो है ये अच्छी तरह से पक जाएँगे। इसमें जो है एक बहुत प्यारी-सी खुशबू जो है वो सारे ऑयल में जाती है और ऑयल से होते हुए तकरीबन सारी हांडी में चली जाती है, ठीक है? तो दोस्तों अब टमाटर और मिर्चें मैंने काट के रखी हुई थी, सब्ज़ मिर्च काट के रखी हुई थी, टमाटर 2 काट के मैंने रखे हुए थे, सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 4 से 5 थीं और दरमियाने साइज़ की थीं, बहुत बड़ी भी नहीं थी और बहुत छोटी भी नहीं थी। तो ये सब्ज़ मिर्चें चली गई हैं। अब देख लीजिए कि लाल मिर्च पाउडर भी गया, लाल मिर्च कुटी हुई भी गई और सब्ज़ मिर्च भी गई। तो इसलिए अब मिर्चों का तो काफ़ी काम हो गया, लेकिन अगर नमक आपके सालन में कम हुआ, तो आप उसमें थोड़ा-सा डाल भी सकते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करता हूँ, ताकि हमारे टमाटर जो है वो गल जाएँ। अगर टमाटर कच्चे रह जाएँ तो उनकी एक खटास-सी होती है जो अच्छी नहीं लगती है दाल में, स्पेशली दाल में जो है वो खट्टापन जो टमाटरों का होता है वो नहीं अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये देखिए माशाल्लाह ये तकरीबन मसाला रेडी हो चुका है। तो मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त नए दोस्त मेरे चैनल पे हैं, वो मेरे अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, अच्छी-अच्छी वीडियो ताकि आपको टाइम पे मिलती रहे। अब जो दाल मैंने रखी हुई थी, वो दाल मैं डाल दूँगा इसमें और अगर इसमें पानी ज़्यादा हुआ तो उसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगा, ठीक है? तो ये देखिए माशाल्लाह ये दाल काफ़ी मिक़दार में हो गई है। हालाँकि मुझे यूँ लग रहा था कि ये जो है, ये इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मैं इसको पकाता हूँ। अब ये देखिए दाल चना जो है, आप इसको इतना गलाएँ कि ये ऐसे हो जाए। अगर आप पूरी रात के लिए इनको भिगो के नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम 3 से 4 घंटे जो है, ये दाल चना को ज़रूर आप भिगो के रखें। उससे क्या होगा कि इसके अंदर की हड्डी जो होती है ना, वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। अगर वो रह जाए, तो फिर ये दाल चना आपको ज़्यादा ख़राब कर सकती है। तो ये दाल जो है अभी इसको मैं थोड़ा-सा और मैश करूँगा। मैश कैसे करूँगा कि मेरे पास तो है बीटर और आप लोग जो है अगर आपके घर में वो क्या उसे कहते हैं दाल मलना भी कहते हैं, उसको मदिया भी कहते हैं और उसको और क्या कहते हैं घोटनी भी कहते हैं। वो अगर है तो आप उससे कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास ये बीटर है तो इसको आपने सिर्फ़ 30 सेकंड के लिए वो करना है, बहुत ज़्यादा इसको आटा नहीं बनाना है, इसको बिल्कुल भी जो है वो अपने ख़त्म नहीं कर देना है, दालों का अपना वजूद जो है वो बाकी रहे। हल्का-सा मैंने 30 सेकंड के लिए ये इस्तेमाल किया है और इसके साथ मैं अब बनाऊँगा तड़का। ये तड़का इस दाल के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे 2 चम्मच मैं बड़ी साइज़ के 2 चम्मच लूँगा घी और इसमें मैंने डालना है लहसुन और लहसुन तकरीबन 3 चम्मच जो है वो अपना लहसुन है। तो ये इसमें डाल के इसको मैं अच्छी तरह से ब्राउन करूँगा। इसका क्या होता है, इससे होता ये है कि जब ये ब्राउन हो रहा होता है, उस वक़्त ही आपको एक बहुत प्यारी, बहुत भीनी खुशबू आती है, जो सारे घर को महका देती है। दोस्तों, ये जो खुशबू है ना, ये हमें बहुत पीछे ले जाती है, स्पेशली मुझे। जब भी ये खुशबू आती है, तो मेरा बचपन मुझे याद आ जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसके साथ ज़ीरा, ज़ीरा भी 1 चम्मच मैंने डाला है। इस ज़ीरा को भी मैं अच्छी तरह से कड़कड़ा लूँगा और यहाँ पे ये 3 से 4 मिर्चें मैंने गोल मिर्च जो होती है ना, ये मैंने डाली है। इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी इसको घी में अपना वो ब्राउन करना है ताकि इसकी प्यारी-सी खुशबू आ जाए। यहाँ आपने डाल के ना इसको फ़ौरन ऊपर से ढाँप देना है। ये जो कढ़ाई है इसको आपने कवर करना है, 2 मिनट के लिए आप इसको कवर रहने दीजिएगा और यकीन कीजिए कि मेरी गारंटी पे उसके बाद जब आप इसको खोलेंगे, तो दाल के हर कोने से, ये हांडी के हर कोने से आपको एक प्यारी-प्यारी खुशबू सी आ रही होगी और वो उस लहसुन की होगी, जो लहसुन आपने अभी इसमें डाला है, ठीक है? तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये हांडी तकरीबन पकने वाली है, दाल हमारी तैयार होने वाली है, लेकिन इसको थोड़ा-सा मैं थिक करने के लिए पका रहा हूँ, वैसे हमारी दाल जो है ये पक चुकी है। तो अगर आप ऐसे ही इसको उतारना चाहते हैं, तो यहाँ पे ही आप सब्ज़ धनिया जो है वो डालें, सब्ज़ मिर्चें अगर आपके पास ऐसे साबित पड़ी हों, तो ये भी आप डाल लीजिएगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन रेडी हो चुकी है, इसको थोड़ा-सा मैं दम दूँगा, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ।
तो दोस्तों, जो मेरे नए दोस्त मेरे चैनल पे हैं, वो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, वो मुझे बताएं कि आपको आज की ये रेसिपी कितनी अच्छी लगी। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आपका ये सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक इनाम की हैसियत रखता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह पाक, अगर आप परेशान हाल हैं, तो अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए। तो दोस्तों, इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। उस वक़्त तक मुझे दें इजाज़त। आप दाल चावल बना के ज़रूर खाइएगा और मुझे दुआएँ दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी भी बहुत अच्छी होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।